इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने चोरी और खोए हुए 102 मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। इसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी फरियादियों को थाना बुलाकर उनको खोया फोन लौटा दिया है। अपना कीमती मोबाइल पाकर फरियादियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम चोरी और गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शिकायत दर्ज करती है। इसके बाद उन मोबाइलों के IMEI नंबर सहित अन्य डेटाबेस के माध्यम से उसकी तलाश की जाती है। इसी के तहत 1 महीने के अंदर क्राइम ब्रांच ने 102 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को ढूंढ निकाला। रिकवर किए गए मोबाइल फोन को पुलिस ने उन फरियादियों को लौटा दिया। अपने खोए हुए फोन पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबने इसके लिए क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि इस साल क्राइम ब्रांच लूटे गए और गुम हुए कुल 871 मोबाइल आम जनता को लौटा चुका है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 80,000 का सामान चला गया था, लेकिन कैमरा वगैरह कुछ नहीं मिला, मोबाइल मिल गया। बात बहुत खुशी की बात है। मोबाइल ये तुम्हारा मोबाइल चलिए, वेरी गुड। तो अभी फिर आपने दूसरा खरीद लिया था? चलिए वेरी गुड। आपको कैसा लगा मोबाइल? खुशी की बात है। चलिए वेरी गुड। 50 सर, गुम हुए और लूट हुए मोबाइलों का आज पता किया जा रहा है, कितने टोटल मोबाइल? ये जो गुम हुए मोबाइल हैं, जिनकी सिटीजन कॉप जो ऐप है उस पर जो कंप्लेंट्स आती हैं, उन कंप्लेंट्स पर लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके मोबाइल गुम हो जाते हैं, उनके द्वारा कंप्लेंट की जाती है। तो उस पर लगातार उनको एक निश्चित समय अवधि में उनको दिलवाया जाता है। तो अभी पिछले 15 डेज बैक भी 64 मोबाइल उनको सभी को वापस कराए गए थे, और आज 102 मोबाइल सभी को वापस कराए जा रहे हैं, जिनके जो लॉस्ट मोबाइल पर जिनके द्वारा जो लॉस्ट आर्टिकल में सिटीजन कॉप ऐप पर कंप्लेंट की गई थी। इसमें कुल 102 मोबाइल है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, और ये लगभग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन स्टेट से भी इसमें से मोबाइल शामिल है, जो कि उन स्टेट्स में भी चले गए थे। कुल मिलाकर इस पूरे जो अगर हम देखेंगे 1 जनवरी से लेकर अभी तक इस साल तक 871 मोबाइल लगभग हमारे क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा जो पीड़ित थे, जो विक्टिम्स थे, जिनके मोबाइल लॉस्ट आर्टिकल में जिनके द्वारा डाले गए थे, उनको वापस किए गए हैं। इसमें लगभग सभी कंपनी के मोबाइल है, जिसमें आईफोन से लेकर वीवो, सैमसंग और भी जो लेटेस्ट जो मोबाइल भी हैं वो भी इसमें शामिल है। 1 जनवरी से अगर अभी तक का आंकड़ा माना जाए तो 800 के आसपास बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्या इंदौर प्रांतीय सिरवी पेशेवर एवं कर्मचारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में समाजजनों ने लिया भाग। समाज में अपने पैसे में अग्रसर रहने वाले व्यक्तियों को किया सम्मानित। समाज के बड़े पदों पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी ने नवनिहाल बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करने का लिया संकल्प। बड़वानी स्थित सिरवी इंटरनेशनल स्कूल में प्रांतीय सिरवी पेशेवर एवं कर्मचारी सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें समाज के प्रांतीय अध्यक्ष भगवान लछेटा एवं महिला प्रांतीय अध्यक्ष अनिता चोयल सहित अन्य पदेन सदस्यों के मार्गदर्शन में हुआ आयोजन, जिसमें समाज के IS रमेश चौधरी, डिप्टी कमिश्नर विनोद चौधरी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। नवनिहाल बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक सहित मोरल सपोर्ट देकर कैसे आगे बढ़ाएं, इसको लेकर समाजजानों ने चर्चा कर रणनीति बनाई, जिससे बच्चे अपने समाज एवं प्रदेश देश का नाम रोशन करें। प्रांतीय अध्यक्ष भगवान लछेटा ने बताया कि समय समय पर आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, जिससे बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बने। कार्यक्रम था आज अखिल भारतीय सिरवी महासभा मध्य प्रदेश के द्वारा प्रांतीय पेशेवर कर्मचारी, निजी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का सम्मेलन रखा गया था। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो ये था कि आदमी पढ़ लिखने के बाद में, अच्छे पद पर पहुंचने के बाद में, उन्नति करने के बाद में उसकी जो योग्यता है, उसकी शिक्षा है, उसका जो अनुभव है, उसका फायदा समाज को कैसे मिले और समाज उसके फायदा लेकर कैसे आगे बढ़े। इसी उद्देश्य से प्रोग्राम हम लोगों ने किया था बड़वानी करी में सिरवी इंटरनेशनल स्कूल में। कितना बड़ा प्रोग्राम था, कितनी संख्या में लोग आए? यहाँ लगभग 1200 लोग उपस्थित थे, और यहाँ हमारे जो अतिथि आए थे वो समाज के IRS है विनोद जी उदयपुर से, जो इनकम टैक्स डेप्यूटी कमिश्नर है, और एक SDM है रमेश चौधरी, वो आशीष जी पालीवाल, डेप्यूटी कमिश्नर लेबर इंदौर, और समाज के सारे हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने नाम कमाया है वे सब लोग उपस्थित थे। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से लोगों को इसको फायदा होगा इस कार्यक्रम को? इससे जो लोग आए उन्होंने आपस में चर्चा करी, आपस में जो एक दूसरे का जो पोजीशन थी उसके बारे में समझा जाना। आप आपस में सब कोशिश करें कि एक दूसरे के नंबर शेयर किए कि भाई आप कहाँ पर हो, किस पद पर हो, जिससे कि मुझे कुछ काम पड़े तो मैं आप जिस पद पर हो उसका फायदा उठा सकूं। दिख रहा हूँ, उसको देख के मुझे काफ़ी प्रसन्नता और काफ़ी उत्साहवर्धक लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिरवी समाज से संबंध मेरा जगदीश जी का, लक्ष्मण जी बर्फा, भगवान जी का इनके माध्यम से है, और इनको लगभग मैं 25 से 30 वर्षों से जानता हूँ। और सिरवी समाज से लगभग मुझे हर गतिविधि का मुझे ज्ञान रहता था,
और मैं पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूँ, पिछले 15 या 2010 से तो मैं देख रहा हूँ कि समाज में एक जागरूकता आ रही है, क्योंकि मैं आप लोग तो खुद अपने आप को देख रहे हैं, मैं बाहर से देख रहा हूँ इसको, तो मेरी जो परसेप्शन है या मेरा देखने का जो ऑब्जर्वेशन है ये बाहर से आता है। ये जो बाहर इंदौर में पदस्थ नारकोटिक्स विंग के डीआईजी की कार को एक कार के ड्राइवर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार के ड्राइवर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए टामे से हमला भी कर नारकोटिक्स डीआईजी की कार की हेडलाइट फोड़ दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के खजराना क्षेत्र के रेडिसन चौराहे पर यह घटना हुई, जहां आरक्षक सूरज यादव की शिकायत पर पुलिस ने कार MP 09 CT 0463 के ड्राइवर और उसके साथी पर केस दर्ज किया है। आरक्षक सूरज ने बताया कि वह नारकोटिक्स विंग में ड्राइवर है। वह शनिवार दोपहर शासकीय कार आर्टिका MP 03A 8998 से डीआईजी महेंद्र चंद्र जैन को साथ लेकर अरविंदो से स्टार चौराहे बाईपास जा रहे थे। उन्होंने कार से रेडिसन चौराहा पार किया, जहां C21 बिजनेस पार्क के MR 10 पहुंचे। तो वेलोनो कार के ड्राइवर ने तेजी से कार चलाकर टक्कर मार दी। आरक्षक यादव के मुताबिक जब उस कार को रोका गया तो उसने कार आगे लाकर खड़ी कर दी। इसके बाद वलेनो कार का ड्राइवर उतरा और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इसके बाद कार से उतरे और एक युवक ने टॉमी लेकर डीआईजी साहब को मारने का प्रयास किया और कार की हेडलाइट फोड़ दी। इसके बाद कार ड्राइवर अपनी कार लेकर भाग गया। खजराना पुलिस के मुताबिक ड्राइवर और उसके साथी को गाड़ी नंबर के आधार पर तलाश कर गिरफ्तार कर लिया है। कल मेरे गुस्से की वजह से जो मैंने वाहन में तोड़फोड़ की है, उसकी वजह से जो नुकसान है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो मैंने किया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं आगे से आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। मामला आता कौन अधिकारियों किस तरह से थाना खजराना के अंतर्गत 27 अक्टूबर को दोपहर के समय एक शासकीय वाहन जो रेडिसन चौराहे से MR 10 बाईपास की ओर जा रहा था, उस समय ओवरटेक के दौरान आपसी कुछ डैश लग जाने के कारण से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और उस पूरे मामले में पुलिस ने एक FIR अपराध पंजीबद्ध किया है और जो वाहन चालक था उसकी पहचान कर ली गई है और जो गाड़ी थी उसको आइडेंटिफाई किया गया और जो आरोपी इसमें यश अरोरा और उसका एक साथी उस समय और उसमें गाड़ी में था जो प्रतीक था, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जो गाड़ी थी बलोनो उसको जब्त किया गया है। नहीं, ये बेसिकली जो यश है वो एक प्राइवेट कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है और कोई चूंकि उससे पूछताछ भी विस्तार से की गई है तो उसने तत्कालिक रूप से क्रोध के कारण इस प्रकार की घटना बताई है और विस्तार से भी इसमें पूछताछ की जा रही है। कौन अधिकारी थे इसमें? ये जो गाड़ी थी वो नारकोटिक्स की थी और मतलब उस समय चूंकि शराबी उसमें थे तो और जब वो ओवरटेक हुई है तो उस समय उसमें कोई डैश वगैरह हुआ तो उसी बात को लेकर ये घटनाक्रम आया। FIR जो बेसिकली इसमें जो एक्सीडेंट और अन्य जो धमकाना, इस तरह की गाली गलौज करना, इस तरह की धाराओं में की गई है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नगर भाजपा महामंत्री निक्की रॉय द्वारा शासकीय पटाखा मार्केट के संचालक शैलेंद्र अवैध वसूली के लिए धमकाकर पटाखा फैक्ट्री मार्केट में आग लगाने की धमकी दे रहा है, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा विजयनगर पुलिस को की है। दरअसल फरियादी शैलेंद्र सिंह चौदौन पिंटू द्वारा विजयनगर क्षेत्र में शासकीय पटाखा मार्केट की दुकान संचालित की जाती है, जहाँ देर रात में निक्की रॉय नगर महामंत्री नाम व्यक्ति और उसका एक साथी मेरे पास आए और मुझसे पैसे मांगने में मैंने कारण पूछा तो कहने लगा कि मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ, मैंने दुकानें बनाई हैं, अगर यहाँ दुकान चलाना है तो मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने उसे बताया कि शासन को पैसे दे चुका हूँ और यह तो अवैध वसूली है। तब वह मुझसे गाली गलौज करने लगा और मार्केट में आग लगा देने की धमकी देने लगा। फरियादी शैलेंद्र जादौन तब गाली देने से मना किया तो वह मेरे साथी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगा, उन्हें लात घूंसों से मार। जब आसपास के लोग इकट्ठा होकर उन्हें बचाने लगे तो यह कहकर चला गया कि मेरा नाम निक्की रॉय नगर मोहम्मद महामंत्री है, कल तक पैसे का इंतजाम कर लेना, नहीं तो जान से मार दूंगा और तेरी दुकान में भी आग लगा दूंगा। इसके बाद उक्त लोगों द्वारा मुझे फोन पर भी धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा विजयनगर थाने में की है। क्या हुआ था कल आपके साथ विवाद हुआ है? क्या कल रात को निक्की राय आया और बोले मेरे को पर दुकान से 500 रुपये हफ्ता वसूली चाहिए, जो दुकानदार नहीं देगा मैं उसको दुकान में आग लगा दूंगा। कौन है निक्की राय? निक्की राय भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री है, अपने को महामंत्री बताता है वो, और दुकानदारों को बोल के गया कि
आप भी इतने समय से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नेता हैं, तो क्या कहेंगे? अब आजकल के सब नए नए नेता हो गए हैं, जानते नहीं है सब। शिकायत है ना, मैं थाने पे आवेदन देने आया था, थाने पे शिकायत करवाई है, उसके ऊपर FIR करवाने का। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने का बोला अभी मैं जांच करा रहा हूँ PI साहब का। कहाँ लगती दुकान है? ये विजयनगर में लगती झून से लगी हुई। क्या काय की दुकान है? फटाके का मार्केट बनता है, और वो बोल के गया अगर दुकानदारों ने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं इस पे आग लगा दूंगा। कल से अगर कुछ दुर्घटना और घटना होती है मेरे संग भी और मार्केट में होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी निक्की राय की रहेगी। शैलेंद्र सिंह जादौन। सर, कोई बीजेपी नेता के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई है, क्या है पूरा मामला? एक आवेदन प्राप्त हुआ है। कल रात में दो लोगों के बीच में बहस हुई है, तो उसकी जांच अभी करके फिर उसके बाद उसके तथ्य या वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर उन्होंने कोई वसूली को लेकर आरोप लगाया है? किस तरीके का ये विवाद था? अभी पूरे तथ्य तो सामने नहीं आए हैं। जो आवेदन दिया गया है उसमें गाली गलौज का और पटाखे की दुकान लगाने के ऊपर से उनकी बहस हुई है, तो जिसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। सूत्रों के अनुसार बिल्ली मारकुंडी पत्थर खदान में हादसा। महादेव इंटरप्राइजेज पत्थर खदान में मिला युवक का शव। 200 फीट ऊंचाई से गिरने से हुई मौत। घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मृतक की नहीं कर सकी पुलिस शिनाख्त। अज्ञात व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जमीनी विवाद के चलते चली गोलियां, एक की मौत, 6 लोग घायल। घायलों को मंदसौर जिला चिकित्सालय लाया गया। एसपी सहित आला अधिकारी पहुंचे जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस बल तैनात। YG नगर थाना क्षेत्र के मुल्तानपुरा की घटना। हम तो हमारे घर पे थे, मेरे मामू के खेत पे जो बालवर की बेल बो रखी, उसमें उसके डांडे घुस गएंगे, तो लकड़ी लेके छोड़ने गए तो उन्होंने किया कि देखो तुम्हारे डांडे बिगाड़ा कर गए। तो उसने गोपाल बलई ने पीछे से पकड़ा मामू को, उसके छोरों ने तीनों डंडे से मारा। हम तो कोई भी नहीं थे खेत पे, तो मामू का फोन आया। मामू जैसे भगते भगाते खेत पे आए, मामू का फोन आया कि मेरे को बहुत मारा उन्होंने, मेरे को मारा। तो हम गए पूछने किया मामू क्या के लिए मारा, तो हम जाके बस वो बैठे ही थे। तो इतने में इनके 2 बच्चे आए, ढोर लेने आए। हमने किया पुलिस आ रही है, ढोर को देख लेगी, बिगाड़ा कर दिया, उसके बाद तुम ले जाना। वो बच्चे जैसे वापस गए, ये आदमी अफजल मतारी आया हमारे पास कि मैं समझाऊंगा। अफजल मतारी वहाँ गया, वहां से पीछे गाड़ी पे बैठ के आया, इसका छोरा आगे बैठा हुआ था। इसके छोरे ने डायरेक्ट आके फायरिंग करी। मैंने कहा मत चलाओ मत चलाओ। अफजल मतारी के छोरे ने डायरेक्ट गोली चलाई, अफजल मतारी ने भी चलाई, ने गोपाल बली ने चली, तो मेरे हाथ में से फायरिंग होकर मेरे कालू जी के सीने में घुस गई। उनका इंतकाल हो गया। इन्होंने कालू जी का ऑफिस उछाड़िया। विवाद का मुख्य कारण क्या रहा? डांडों का ही था, खेत का बेल बिगाड़ दी थी उनकी। तो कहने कितने लोग घायल हुए आपके यहाँ? हमारे 2 मेरे भाई है, एक मेरा मामू है, एक मेरे कालू जी का तो इंतकाल हो गया और एक मैं हूँ। 5 जने घायल है। अफरोज।
सब मंदसौर में और पास के गांव में क्या कुछ वजह रही है और क्या कुछ है? ये मंदसौर के वाड़ी नगर क्षेत्र में मुल्तानपुरा गांव में जो है आज जो जानकारी मिली, दो नियारगर परिवार और जो मथारिया परिवार जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, दोनों के बीच में जो विवाद हुआ है, इसमें टोटल 7 लोग जो है हॉस्पिटल आए हैं, जिसमें एक की डेथ हो गई है, बाकी 6 अभी इलाजरत हैं। इसमें गोली, अभी प्राथमिक सूचना जो मिली है, इसमें डॉक्टर से बात करने के बाद जो वुंड है वो गोली का वुंड है। इसके अलावा एक व्यक्ति है, उसको तलवार भी लगा है। तो पूरी चीज अपन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दोनों पक्ष जो है पड़ोसी थे और दोनों का जो अभी तक जानकारी जितनी मिली है, इसमें जमीन संबंधी विवाद आ रहा है। दोनों मुस्लिम पक्ष थे और जमीन की पूरी विवाद के मामला अभी तक सामने आया है। कल वीआईपी मूवमेंट है, त्योहार की सीजन है, इसमें प्रिकॉशंस क्या है? नहीं, बिल्कुल इसमें प्रिकॉशन जो है, हॉस्पिटल जहाँ पे की इलाजरत है वहाँ पे भी और जो मुल्तानपुरा क्षेत्र है वहाँ पे भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी ताकि किसी तरह की अनटुवर्ड स्थिति न हो।